नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते DK News 1 और भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क के दौरान ग्राम रात में भाजपा कार्यकर्ताओं से मीडिया की खास चर्चा 1 to 1 में किसने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। विशेष रिपोर्ट दिनेश सैन के साथ सत्यमेव जयते DK News 1 मध्य प्रदेश पर। सर नमस्कार। नमस्कार। विधानसभा चंदेरी में आज आप ग्राम पंचायत उमरी के ग्राम राट में जनसंपर्क के दौरान लोगों से मिल रहे हैं और आपने पूरी विधानसभा का सर्वे किया है, चाहे वो चरण पादुका यात्रा हो या आपकी सुंदरकांड पाठ यात्रा हो। आपने प्रत्येक ग्राम का भ्रमण किया है और जो विधानसभा चंदेरी में कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उनके द्वारा 10 सालों में क्या क्या कार्य हुए हैं और नहीं हुए हैं ये आपने देखे हैं। आपने देखा सड़कें भी नहीं मिली गांव में, लोगों ने आपसे कई बातें रखी। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के जो अभी विधायक जी हैं उनके द्वारा पूरे चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी विकास का कार्य नहीं किया है, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे अपने कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। और अभी चंदेरी विधानसभा में देखने को मिला है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजना है उन्हीं के द्वारा सब काम हुआ है और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भारी बहुमत से चंदेरी विधानसभा में विजयी होंगे। अभी आपने जितने ग्रामीणों के पास गए हैं तो उनका क्या मत रहा है, क्या कहना है? यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विकास हैं और जो जन जन तक जन कल्याणकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की चल रही हैं उनसे प्रत्येक परिवार को लाभ मिल रहा है। इसी बेस पे पूरे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय मिलेगी। सर नमस्कार। नमस्कार। आज विधानसभा चंदेरी के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से गोपाल सिंह चौहान झोली फैलाकर वोट की भीख मांग रहे हैं, ऐसा जो वीडियो वायरल हुआ है, और तो उस पर क्या कहेंगे कि आज नौबत ऐसी आ गई है कि उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है? क्या है, उनने 10 साल से जो विधायक है ना उनने कोई काम नहीं किया पब्लिक का, कभी नहीं आए क्षेत्र में। भले विपक्ष में थे लेकिन विपक्ष का जो विधायक होता है ना, विधायक बहुत बड़ी हस्ती होती है, वो अपने मुद्दे उठाते, पब्लिक के काम करते, तो उन्हें झोली फैलाना नहीं पड़ती। उनने पब्लिक की सुख दुख में कभी काम नहीं किया है। वो तो इस बार रिकॉर्ड मतों से हार रहे हैं यहाँ चुनाव, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं ना वो बहुत ही विकास करते हैं। उनका 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था। पब्लिक उनको आपकी बार जो चौहान जी है ना कांग्रेस के, बिल्कुल यहाँ की सब ने अपना मूड बना लिया है कि गोपाल सिंह चौहान को यहाँ बिल्कुल इस बार तो इसका कम से कम 25-30 हज़ार वोट से तो गोपाल सिंह चौहान हार रहे हैं। जगन्नाथ सिंह जिंदाबाद, जगन्नाथ सिंह जिंदाबाद। कांग्रेस कह रही है कि नर्सरी पहली क्लास से बच्चों को 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये महीने देगी और 9वीं से 10वीं के बच्चों को 1000 रुपये देगी, 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये देगी। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसा देगी कहाँ से? जी आश्वासन है झूठा मार्ग, और जो वर्तमान में उनको मिल रहा है वो हकीकत बात है। अब वो तो उनके कहने में क्या कहने कांग्रेस वालों ने कब दे दी कांग्रेस वालों ने? उनने कब दे दी? 15 महीने क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ? नहीं, उनने जो उन्होंने वादा किया था 2 लाख रुपए कहीं नहीं हुआ। झूठे प्रमाण पत्र हमारे लाले और नीले में कार्ड जो आज वंचित थे 100 साथियों से। एक कांग्रेस के समय हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज हुआ करता था, जहां सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी की भी किल्लत होती थी। और आज जो भाजपा सरकार के माध्यम से 18 सालों में जो लोगों को राहत मिली है, आज किसानों के लिए भी जो सुख सुविधाएँ दी जा रही हैं, सम्मान निधि योजना दी जा रही है और महिलाओं का जो सम्मान किया जा रहा है। तो पहले महिलाएं चल नहीं पाती थी, जो एक गुंडा राज हुआ करता था। आज इस तरीके से यहाँ गुंडा राज ख़त्म है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब तो पूरा ही सब काम सही है, भाजपा शासन पूरा काम सही हो रहा है।
ना महिलाओं को दिक्कत है, ना पुरुषों को। सड़कों का भी सब बढ़िया है, गाँव सड़कें, बिजलियों की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। कांग्रेस शासन में तो बिजली भी नहीं थी, खम्भे नहीं गड़े थे, तार भी नहीं खींची। पहले क्या था, बलात्कार केस होते थे, रिपोर्ट नहीं होती थी, और अब जो बलात्कार होता है तो फांसी की सजा की है, अब बलात्कार होगा कैसे? तुम्हारी भी ले लें सर। अभी एक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह यादव का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह रघुवंशी और विधायक गोपाल सिंह चौहान से स्पष्टीकरण मांगा है कि ग्राम क्षेत्रों में जो डीपी रखी जाती हैं वो शासन द्वारा 1 से सवा लाख रुपए में रखी जाती है, जबकि अभी विधायक निधि से 4-4 लाख रुपए के कोटेशन लेके रखी जा रही हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखो, आपने ही खुद ही उसमें आपकी बात में ही आपकी बात का जवाब है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसानों के लिए अनुदान में 25,000 रुपये में डीपी योजना लागू की थी, और हम प्राइवेट में भी यदि लगवाते हैं तो 1-सवा लाख में हो जाती है। ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात नहीं करी, उन्होंने सिटिंग विधायक गोपाल सिंह चौहान जो 4 लाख रुपए की में, चाहे वो डीपी हो, चाहे टैंकर हो, चाहे प्रतीक्षालय हो, इनमें भारी भ्रष्टाचार इनके द्वारा जो सरकार की जनहित में काम करने के लिए पैसे आते हैं उनमें अपने चहेतों को देकर उसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया है। उनके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। मैं उससे हटकर एक और बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 साल से कांग्रेस का विधायक है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव कुटीर बन रहे हैं, गांव-गांव में कृषक सम्मान निधि योजना मिल रही है, हमारे हर प्रत्येक गांव की लाडली बहनों को उनका लाभ मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की विकास, सतत विकास की प्रक्रिया है, उसको कायम रख रही है। लेकिन हमने 15 साल का कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, इसमें सबसे गरीब मजदूर का जो संबल कार्ड होता है, संबल कार्ड को उन्होंने बंद कर दिया, आयुष्मान कार्ड को उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, हमारे ग्रामीण लोगों की जो डीपी रखी होती थी अनुदान की उसको बंद कर दी, और ऐसी अनेक इतनी योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया। और वो ये कहते थे हम किसान कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों के कर्ज को माफ़ नहीं किया, किसान ओवरड्यू हो गए। जो हमारी स्वसहायता समिति थी उनके माध्यम था इतना ऋणी हो गया तो उसका ओवरड्यू हो गए, उसकी सोसाइटी खत्म हो गई। इतना जघन्य अपराध इन्होंने ग्रामीण जनता के साथ किया है। आने वाले समय में पूरी जनता ने मन बना लिया। 10 साल की इनकी विफलता और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ऐतिहासिक मतों से चंदेरी विधानसभा में विजय होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नंदलाल जी यादव जी जो जिला महामंत्री है। तो सर नमस्कार। आप देख रहे हैं कि चंदेरी विधानसभा में जिस प्रकार से रणभूमि को आप लोगों ने समेटा हुआ है, 10 साल के जो कार्यकाल में विधानसभा चंदेरी से गोपाल सिंह चौहान कांग्रेस के विधायक हैं और इस बार उनकी हैट्रिक को रोकने के लिए पूरी टीम एकजुट होकर काम कर रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? किन किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं ग्राम के बीच में? मेरा मानना है चंदेरी विधानसभा में पिछले 10 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार जो विधायक है उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में चंदेरी में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। सिर्फ 2 जातियों को या 3 जातियों को लड़ा के वो चुनाव लड़ते रहे हैं। उनका कोई विजन नहीं है, कोई विकास का कोई उद्देश्य नहीं रहा है। और पिछले 10 साल में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी और जो कुछ विकास हुआ भाजपा की सरकार ने किया, व्यक्तिगत उनकी तरफ से चंदेरी विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने अपने विधायक निधि को छोड़ के पूरी विधानसभा में अलग से 10 साल में एक ईंट नहीं रखवाई। इसलिए इस बार यहाँ पे चंदेरी विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय जगन्नाथ सिंह जी रघुवंशी भारी मतों से जीतेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? रामबाबू सिंह रघुवंशी। रामबाबू रघुवंशी जी, कितनी उम्र है आपकी? 74। तो आज आप देख रहे हैं विधानसभा चंदेरी से जो प्रत्याशी हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, 72 साल की उम्र में एक युवा पीढ़ी के तरीके से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। और इस उम्र में इतनी मेहनत
मुश्किल है हर कोई कर पाता हो। तो उनमें जो एनर्जी आती है वो उसके लिए क्या कहेंगे? मतलब एनर्जी तो है ही उन्होंने शुरू से ही है, शुरू से ही है और क्या, शुरू से ही उनकी कार्यशैली भी कर्मठ रहे हैं वो शुरू से। कर्मठ रहे हैं। मेरे भाई हैं। अच्छा, आपके भाई हैं, क्या बात है। और मुझसे 2 साल बड़े हैं। अच्छा, 2 साल बड़े हैं, ठीक है। कांग्रेस कह रही है कि नर्सरी पहली क्लास से बच्चों को 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये महीने देगी और 9वीं से 10वीं के बच्चों को 1000 रुपये देगी, 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये देगी। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसा देगी कहाँ से? जी आश्वासन है झूठा मात्र, और जो वर्तमान में उनको मिल रहा है वो हकीकत बात है। अब वो तो उनके कहने में क्या कहने कांग्रेस वालों ने कब दे दी, कब दे दी कांग्रेस वालों ने? उनने कब दे दी? 15 महीने क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ? नहीं, उनने जो उन्होंने वादा किया था 2 लाख रुपए कहीं नहीं हुआ। झूठे प्रमाण पत्र हमारे लाले और नीले में कार्ड जो आज वंचित थे 100 साथियों से। एक कांग्रेस के समय हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज हुआ करता था, जहाँ सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी की भी किल्लत होती थी। और आज जो भाजपा सरकार के माध्यम से 18 सालों में जो लोगों को राहत मिली है, आज किसानों के लिए भी जो सुख सुविधाएँ दी जा रही हैं, सम्मान निधि योजना दी जा रही है और महिलाओं का जो सम्मान किया जा रहा है। तो पहले महिलाएं चल नहीं पाती थी, जो एक गुंडा राज हुआ करता था। आज इस तरीके से यहाँ गुंडा राज ख़त्म है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब तो पूरा ही सब काम सही है, भाजपा शासन पूरा काम सही हो रहा है, ना महिलाओं को दिक्कत है, ना पुरुषों को, सड़कों का भी सब बढ़िया है, गाँव सड़कें, बिजलियों की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। कांग्रेस शासन में तो बिजली भी नहीं थी, खम्भे नहीं गड़े थे, तार भी नहीं खींची। पहले क्या था, बलात्कार केस होते थे, रिपोर्ट नहीं होती थी, और अब जो बलात्कार होता है तो फांसी की सजा की है, अब बलात्कार होगा कैसे? अच्छा, एक समय था जब कागजी कार्रवाई होती थी, लिखा पढ़ी होती थी, उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होता था। लेकिन आज जो ऑनलाइन प्रक्रिया की है, जिससे पूरा स्पष्ट हर कोई देख सकता है। जबकि कांग्रेस कहती है कि बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है भाजपा में, तो ये इस पर क्या कहेंगे? ऑनलाइन सिस्टम से ही भ्रष्टाचार मिटा है। पहले भ्रष्टाचार था, पहले दिखते ही नहीं था। दिखता ही नहीं था। आज तो स्पष्ट, आज तो हर चीज़ का आपका लेखा जोखा दिख रहा है। व्यापम योजना देख लीजिए आप, व्यापम के माध्यम से पूरी सर्विस नौकरियाँ मिल रही है। नहीं, पहले तो दिग्विजय सिंह जी अपने एकदम से रुपया ले लेते थे, जेब में रख लेते थे, पुलिस घर में भी बन जाती थी, सिपाही घर में बन जाते थे, और सब बन जाता था उस टाइम पे। और संबल योजना जितनी भी उन्होंने अभी काटी थी, कूपन पे भी उन्होंने इस पर टीका टिप्पणी की थी, कूपन भी काटे जाएंगे। क्या क्या उन्होंने नहीं किया, क्या क्या आश्वासन दिए थे उन्होंने। अभी जितना भी कांग्रेस के जाने के बाद में वो तो अभी बौखला रहे हैं ये लोग कि हम कहीं ना कहीं से आप जनता को देने के लिए उनके पास बचा ही किया है। पूरा भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ तो दे दिया, ऊपर से लेकर महिला योजना देख लीजिए, किसान सहयोग राशि देख लीजिए, मैटरनिटी योजना देख लीजिए, कुटीर देख लीजिए, आपकी शादी वगैरह जो कन्याओं की होती है वो देख लीजिए, कन्या उज्ज्वला योजना देख लीजिए, लाडली बहना योजना, जो भी योजना है पूरी योजनाओं के अलावा उनके पास देने के लिए बचा ही क्या है। और पहले तो नहीं बचा, और अब वो देंगे भी क्या? उनकी जहाँ भी जाते हैं उनकी दिव्या पे सरस्वती विराजित है। वो जितना भी काम कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में कर रहे हैं, और राष्ट्र के लिए उन्होंने 6वें नंबर पे ला दिया। इससे ज़्यादा आप क्या मान सकते हैं? तो संतों की परिधि में भी आते हैं और देश के एक उच्च कोटि के नेता भी हैं वो। इसलिए हम उन्हीं के नेतृत्व में आज सारे काम करना चाह रहे हैं। उन्हीं का नेतृत्व वहाँ पर जिंदा रहना चाहिए, जिससे राष्ट्र हमारा जिंदा बना रहा है। पहले अंग्रेजों के टाइम पे गुलाम रहा, फिर मुसलमानों के टाइम पे गुलाम रहा। पूरी गुलामियत को हमारे पूर्वजों ने ढोई है उसको। हमारा देश खपा हुआ था, हमारी कई पीढ़ियाँ खप गई, और आज के दिन उन्होंने उसको ऊपर ला करके एक ऐसे पटल पे खड़ा कर दिया है जिसको दुनिया देख रही है। दुनिया में दंगे फसाद चल रहे हैं, दुनिया में झगड़े लड़ाई चल रही है, देश देशों में लड़ाई चल रही है। हमारा देश स्वतंत्र है, आज हम ऐसे सुकून से रह रहे हैं
सिर्फ मोदी जी की वजह से रह रहे हैं, इसलिए मोदी जी को भी बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। ठीक है, अब मैं जाऊंगा यहाँ से सिंह खेत जाएगा।